हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंग्लिश ओशन में आपका स्वागत है। आप सीख रहे हैं इंग्लिश विद इंग्लिश ओशन। सो ओके गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स। सो पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन. If you are new on my channel, you can watch my last videos which were about noun and pronoun. With the help of them, you can learn noun and pronouns in easy way with examples. So let's start determiners. So guys, determiners क्या होते हैं? ये होते हैं निर्धारक जो क्या है नाउन का निर्धारण करते हैं कि वो कैसा है. लाइक कोई वर्ड्स है लाइक फ्यू वाटर, ए फ्यू एक निर्धारक हो गया कि जो पानी है वो क्या है, कम है. तो ऐसे जो भी नाउन का निर्धारण करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर्स. डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी. सच वर्ड्स दैट डिटरमाइन द नाउन आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स. जो वर्ड्स नाउन का निर्धारण करते हैं उन्हें डिटर्मिनर्स बोला जाता है. ओके, ये 4 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल है आर्टिकल्स, सेकंड है डेमोन्स्ट्रेटिव, थर्ड वन है पॉजेसिव, फोर्थ वन है क्वांटिफायर्स. ओके, अब हम इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स. ओके, सो फर्स्ट है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप पढ़ने लग जाते हो. ए एन द हमें सिखाते हैं स्कूल में भी. सो वही है ये ए एन और द. आज हम इनका यूज सीखेंगे, कैसे यूज करते हैं, हम कैसे लगा सकते हैं इन्हें अपने सेंटेंस में, कैसे यूज करते हैं इनका, ये सब सीखेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल है ए एंड एन. जब नाउन इनडेफिनिट हो तो ए एन का यूज किया जाता है. लाइक इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित. जब नाउन निश्चित नहीं होता है तो ए एन का यूज किया जाता है. लाइक ए एन उन वर्ड्स के साथ यूज किया जाता है जो स्पेसिफिक नहीं होते हैं. ओके, सो मोस्टली जब वोवल्स हो, जब लाइक एक वर्ड है ए से स्टार्ट होता है या आई से स्टार्ट होता है, ई से स्टार्ट होता है, ओ से हो या यू से हो, इनमें से किसी भी वर्ड से कोई मीनिंग या स्पेलिंग स्टार्ट होती है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं एप्पल, तो एप्पल की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? ए से. तो वो क्या है हमारा? वोवल. तो वोवल के साथ क्या लगाते हैं? एन. ओके, सेकंड वन है बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट्स बचते हैं लाइक ए आई ई ओ यू को छोड़कर जितने भी वर्ड्स हैं हमारी लाइक अल्फाबेट के, उन सभी के साथ क्या लगता है? ए लगता है. ओके, लाइक बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन, जो भी इन फिफ्थ वर्ड को छोड़कर जितने भी वर्ड्स बचते हैं, कॉन्सोनेंट्स बचते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उनके साथ क्या लगता है? ए लगता है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन इट्स एग्जांपल्स. ओके, फर्स्ट एग्जांपल है एन एप्पल. तो ये किससे शुरू हुआ है? ए से. स्पेलिंग किससे शुरू हुई है? ए से. तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया? एन. और बुक, बी ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवल है. ए क्या है? एक वोवल. बी क्या है? कॉन्सोनेंट. तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया? ए. ओके, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. आई सा एन एक्सीडेंट ऑफ ए कार. मैंने एक एक्सीडेंट देखा. ए एन का मतलब भी एक होता है. मैंने एक एक्सीडेंट देखा एक कार का. अब कार क्या है? एक काउंटेबल नाउन है, पर ये क्या है? सिंगुलर. जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो तो उसके साथ क्या लगाते हैं? ए. ओके, एक्सीडेंट भी एक नाउन है तो इसके साथ हमने क्या लगाया? एन. बिकॉज ये कहाँ से शुरू हो रहा है? वोवल से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? एन. ओके, नेक्स्ट वन है दैट इज एन एक्सीलेंट पेन. ये पेन बहुत ही अच्छा है. ओके, एक्सीलेंट क्या है? एक पेन की विशेषता बता रहा है. तो ये क्या है? एक्सीलेंट है. पेन एक्सीलेंट है. ये स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? ई से. ई से, इसलिए हमने क्या लगा दिया? एन. दैट इज एन एक्सीलेंट पेन. आई नीड ए पिंच ऑफ साल्ट. मुझे एक चुटकी भर नमक की आवश्यकता है. ए पिंच. पी. पी किससे स्टार्ट हो रहा है?
कॉन्सोनेंट से, इसलिए हमने लगा दिया ए। आई सा ए मूवी लास्ट नाइट, मैंने एक मूवी देखी लास्ट नाइट। अब एक मूवी है तो ये भी क्या है, मूवी तो काउंटेबल है क्योंकि हम इसे गिन सकते हैं, ये एक ही मूवी थी, मैंने एक मूवी देखी, ये सिंगुलर है इसलिए हमने क्या लगा दिया ए। काउंटेबल नाउन और वो सिंगुलर हो तो उसके साथ ए लगाते हैं, बाकी के साथ एन लगाते हैं। लाइक वो तो आपको पता है, वोवल्स के साथ एन आता है, कॉन्सोनेंट के साथ ए आता है। सिंपल, बस सिंपल याद रखना है आपको। शी इज ए सिंगर, शी इज ए क्या है कि वह एक गायिका है। शी क्या है, मतलब शी हम लड़की के लिए यूज करते हैं, ही लड़के के लिए यूज करते हैं। शी इज ए सिंगर, वह एक गायिका है। ओके, कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में और। ए एन इज यूज इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, वो मैंने आपको बताया था कि ए एन का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है, वो चाहे पर्सन हो, एनिमल हो, कोई थिंग हो, विच आर नॉट स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक न हो, लाइक वो पॉपुलर ना हो, जैसे ताजमहल, तो उसके साथ हम ए एन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक स्पेसिफिक फेमस प्लेस है, उसके साथ हम दा लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है वी डोंट यूज ए बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन। जो प्लूरल नाउन्स होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं उनके साथ हम ए का यूज नहीं करते। अब अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिन्हें हम लाइक गिन नहीं सकते। हमारे सामने एक आटे का डिब्बा रख दिया, अब उसमें हम आटा थोड़ी ना गिन सकते, अभी इसके कितने कण है आटे के, तो वो क्या हो गया हमारा अनकाउंटेबल। आटे को क्या बोलते हैं, फ्लोर। एडवाइस हो गया, एग्रेशन हो गया, शुगर, ब्यूटी, ब्रेवरी, चीज, राइस, बटर, क्लोथिंग, ट्रैफिक, ट्रस्ट, स्ट्रेस, सनशाइन, एजुकेशन, फर्नीचर, गोल्ड, जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं वो सब क्या है, अनकाउंटेबल है, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, वो उनके साथ हम ए का यूज नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है जिस वर्ड का साउंड वोवल से शुरू हो, लाइक जैसे हम कई वर्ड्स पढ़ते हैं, जैसे एन आर, इसे हम आर कहते हैं ना कि हर कहते हैं। है से स्पेलिंग तो एच से स्टार्ट होती है, लेकिन इसका साउंड क्या आता है, आर, एन आर, तो ऐसे अ से साउंड से स्टार्ट होती है, इसलिए हमने क्या लगाया इसके साथ एन, बिकॉज ये वोवल से स्टार्ट होती है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्टी। अब हम इसे होनेस्टी नहीं बोलते, स्पेलिंग जरूर एच से स्टार्ट होती है, लेकिन इसका साउंड किससे स्टार्ट होता है, ओ से। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ओ से स्टार्ट होती है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, एन। ठीक है, ऐसे कई साइलेंट्स वर्ड्स है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम इस पे भी, साइलेंट वर्ड्स पे भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है द कैसे यूज करते हैं, वी यूज द इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। द हम किसके साथ, किसी भी नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक होना चाहिए और यूनिक, लाइक सबसे हटके होना चाहिए, सबसे यूनिक हो, उसके साथ हम द का यूज करते हैं। या हम यूज कर सकते हैं दा का, जैसे हमने एक लड़की की बात कर ली, ठीक है, एक लड़की के पास ये है, अगर हम उसी चीज की बात नीचे दोबारा करेंगे ना, कोई ऐसे लिख रहे हैं जैसे हमने एक बात कर दी, लाइक वह लड़की ये, फिर हम नीचे उस चीज की बात करेंगे, तब भी हम दा का यूज करते हैं। ओके, सो द अर्थ एक है, स्पेसिफिक है, ये यूनिक भी है, सबसे अलग है, क्योंकि वो भी यहाँ पे हमारी अर्थ जैसी कोई अर्थ नहीं है, ये एक ही है। द अर्थ, द स्काई, द वेदर, द हिमालयस, द वर्ल्ड, द एयर, द अंटार्कटिक, द ताजमहल, ये सब लाइक द फोर्ट, ये सबसे यूनिक है, सबसे स्पेसिफिक थिंग्स है ये, ऑल प्लेस या ऑल, लाइक द प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है हमारे देश में, वो स्पेसिफिक है, वो यूनिक है। तो ऐसे नामों के साथ क्या वर्ड यूज करते हैं, दा लगाया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट डिटरमिनर्स। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव हमने कल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, जिसका था संकेतवाचक सर्वनाम, आपको याद होगा। तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब ही होता है इंडिकेट करना, किसी चीज की ओर संकेत करना, लाइक ये वर्ड है दिस, दैट, दोज, दिस, इन शब्दों के माध्यम से हम नाउन को इंडिकेट कर सकते हैं।
ओके, हम एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल्स है, दिस इज सो ब्यूटीफुल, यह बहुत ही सुंदर है। दिस ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल, जो ड्रेस है वो क्या है, बहुत ही खूबसूरत है। अब ड्रेस एक नाउन है। दिस ड्रेस, ड्रेस दिस ने किसको इंडिकेट किया है, ड्रेस को। दिस ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल, सो इसलिए ये इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव का एग्जाम्पल है। दिस, दोज वर नाइस, वे नाइस थे। गिव मी दैट ब्लू वाटर बोतल, गिव मी, मुझे ये ब्लू वाटर दीजिए जो पानी से भरी हुई है, ठीक है। गिव मी दैट ब्लू वाटर, गिव मी, वह मतलब दैट का मतलब होता है जो, मुझे वो वाटर बोतल दीजिए जिसमें पानी है, ठीक है, ब्लू वाटर बोतल। दीज मैंगोज आर स्वीट, दीज, वे मैंगोज आर स्वीट, लाइक मैं यहाँ पे मेरे सामने एक टोकरी रखी है मैंगोज की, मैंने ऐसे बोल दिया दीज मैंगोज आर स्वीट, कि जो मेरे सामने मैंगोज पड़े हैं वो बहुत ही मीठे हैं। आई कैन नॉट गिव यू मनी एट दिस मोमेंट, दिस मतलब इसी क्षण मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, ठीक है। मैंने इशारा करके कह दिया कि मैं इसी क्षण तुम्हें पैसे नहीं दे सकती, ठीक है। सो दिस, दीज, दैट, दोज, दिस, ये सारे हमारे क्या हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। नेक्स्ट मूव ऑन थर्ड वन इज पोजेसिव। पोजेसिव डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं, ये भी हमने कल पढ़ा था। पोजेसिव प्रोनाउन, जिसमें हमने अधिकार की बात की थी कि हम जिस पे अपना हक जताते हैं वो क्या होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव, जो पोजेसिव वर्ड्स हम यूज करते हैं नाउन को दर्शाने के लिए, वो उन्हें क्या बोलते हैं, पोजेसिव डिटरमिनर्स। ये वर्ड्स है माई, योर, हिज, हर और देयर, ओके। अब हम इन्हें समझते हैं सम एग्जांपल्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल है, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज मुझे अपना पेन दीजिए। लाइक मैंने क्या पूछा, मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारा पेन दो प्लीज। अब योर लगा दिया, योर हमारा क्या है, ये पोजेसिव, लाइक वो पेन मेरा है, मुझे पता है वो पेन मेरा, तो मैं उससे मांग रही हूँ कि प्लीज गिव मी योर पेन। लाइक योर, सॉरी, ये उसका पेन है, मुझे पता है ये पेन उसका है, लेकिन मुझे उसकी नीड है इसलिए मैंने उससे मांग लिया। प्लीज गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दीजिए। शी इज माई सिस्टर, शी इज, वह मेरी बहन है, मुझे पता है वह मेरी बहन है, वो किसी की बहन नहीं है, वह क्या है, मेरी बहन है, इस पे मेरा हक है। शी इज माई सिस्टर। आई लव टू लिसन हिज एंड हर सॉन्ग्स, अगर लड़की है तो हिज आ जाएगा, बॉय है तो, लड़की है तो हर आ जाएगा, बॉय है तो हिज आ जाएगा। आई लव टू लिसन हिज एंड हर सॉन्ग्स, मुझे उसके गाने सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। आई लव टू लिसन हिज हर सॉन्ग्स। दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। देयर मदर इज सो पोलाइट, उनकी माता बहुत ही पोलाइट है। लाइक देयर हो गया उनकी, लाइक मैं किसी नेबर्स की बात कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ, मैं अपनी मोम को बता रही हूँ कि यार उनकी माता ना वो बहुत ही अच्छी है। देयर मदर इज सो पोलाइट, ओके। आई होप आप सबको समझ आ रहे होंगे। ये बहुत इजी है, आप इजीली याद रख सकते हो इन्हें। नेक्स्ट है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्वांटिटी होती है मात्रा, लाइक किसी भी मात्रा के बारे में बात होगी, किसी की क्वांटिटी, जैसे किसी चीज को नापना या माप, तो वो क्या हो गया हमारे क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स। वो कौन कौन से होते हैं, सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, एनी, अ लॉट ऑफ, इनफ, सेवरल। कोऑर्डिनल होते हैं 1, 2, 1000, 100, जो भी वर्ड्स होते हैं। ऑर्डिनल होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे भी हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स, डिटरमिनर्स, ओके। अब हम एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझते हैं इन्हें। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही टुक सम बुक्स ऑफ मी, उसने कुछ किताबें ली मेरी। बुक्स कितनी थी, कुछ। अब ये नाउन है, बुक्स तो नाउन हो गया हमारा, तो हमने डिटरमिनर्स कौन सा लगाया है, सम लगाया है, ताकि हमें ये नहीं पता हमें कौन कौन सी बुक है, पर हमने ऐसा बोल दिया कि सम बुक्स, उसने कुछ किताबें ली है। लाइक लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी गए हैं तो मेरी फ्रेंड्स ने 2-4 किताबें ले ली, मुझे नहीं पता उसने 2 ली है या 4 ली है, मुझे इतने पता है कि उसने कुछ ली है, तो मैंने नाउन के साथ क्या लगा दिया, सम लगा दिया,
उसने कुछ किताबें ली। ही टुक सम बुक्स ऑफ मी। ही हैज फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट। उसके पास कुछ एप्पल्स हैं उसकी टोकरी में। उसके पास कुछ एप्पल्स हैं। अब मुझे उनकी गिनती नहीं पता भी कितनी है, पर मैंने नाउन के साथ एक वर्ड लगा दिया फ्यू, एक डिटरमिनर्स लगा दिया कि ये फ्यू एप्पल हैं, ये कुछ सेब हैं जो उसकी टोकरी में पड़े हैं। पीपल आर यूजिंग मच वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जो लोग हैं वो मच वाटर, कितना मतलब मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम कर रहे हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेज, कुछ अलग अलग उद्देश्यों के लिए लोग वाटर यूज कर रहे हैं। वाटर कितना यूज कर रहे हैं? मच। तो ये मच क्या हो गया? क्वांटिफायर डिटरमिनर। शी हैज 2 किड्स। शी हैज 2 किड्स। उसके 2 बच्चे हैं। अब बच्चे कितने हैं? 2। किड्स क्या हो गया? एक नाउन। नाउन के साथ हमने क्या लगा दिया? डिटरमिनर 2। ओके, क्वांटिफायर हमने उसकी संख्या बता दी कि ये 2 बच्चे हैं। ठीक है, शी हैज 2 किड्स। ओके, नेक्स्ट है जैक हैज मैनी फ्रेंड्स। जैक के बहुत सारे दोस्त हैं। कितने फ्रेंड्स उसके? मैनी। हमने ये नहीं बताया 1 और 2, अगर वो भी बताते वो भी कोऑर्डिनल क्वांटिफायर हो जाता ना। हमने बता दिया जैक हैज मैनी फ्रेंड्स। ऐसे वर्ड्स हम बहुत बार यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में भी, हम पढ़ते भी हैं, तो वो सारे क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं। इफ यू, लिटल, द लिटल, कुछ भी ऐसे वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है मैरी ड्रैंक ए लिटिल वाटर। उसने थोड़ा पानी पिया। ए लिटिल क्या होता है? थोड़ा। मैरी ड्रंक ए लिटिल वाटर। वाटर एक नाउन है, तो नाउन के साथ उन्होंने क्या लगा दिया? ए लिटिल, ताकि इसको उसकी क्वांटिटी बता सके, वो कितना है पानी? थोड़ा है। आई हैव सेवरल आइडियाज। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज। मैंने आइडियाज की क्वांटिटी बता दी कि मेरे पास बहुत सारे आइडियाज। आई हैव सेवरल आइडियाज। नाउ इट इज यंगस्टर डोंट हैव इनफ पेशेंस। आज के जमाने में जो नौजवान है उनके पास पर्याप्त पेशेंस नहीं है, वह धैर्य नहीं रखते हैं। आई होप आप सबको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी और आपको डिटरमिनर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। सो अगली वीडियो में मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगी, वरना आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगी। प्लीज़ बने रहिए विद इंग्लिश ओशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and write comment, and also hit the notification button so that मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरी वीडियोस देख सको और आप अच्छे वे से इंग्लिश सीख सको फ्रॉम बेसिक। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।